नमस्कार। कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में सैलरी कितनी होगी, छुट्टियां कब मिलेंगी, इन सब पर फैसले होते कैसे हैं? असल में ये सब एक खास प्रक्रिया से तय होता है। इसे कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है और किसी भी वर्क प्लेस के लिए ये इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, किसी भी कंपनी में है ना, दो पक्ष तो होते ही हैं। एक तरफ मैनेजमेंट, जो चाहता है कि काम ज्यादा से ज्यादा हो, प्रॉफिट बढ़े, और दूसरी तरफ हैं कर्मचारी, जो चाहते हैं बेहतर सैलरी, बेहतर सुविधाएं। अब जाहिर है, इनके हित कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ही। पर सवाल यह है कि क्या इस टकराव का मतलब हमेशा लड़ाई ही होता है? तो इसी टकरावों को सुलझाने के रास्ते को समझने के लिए आज की हमारी चर्चा इन कुछ हिस्सों में बटी है। पहले समझेंगे कि ये गतिरोध आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि समझौते का रास्ता कैसे निकलता है, सौदेबाजी का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, बातचीत में कितनी ताकत है, इसमें क्या क्या अड़चनें आती हैं, और आखिर में एक बेहतर भविष्य कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, हर वर्क प्लेस पर कुछ बुनियादी सवाल तो होते ही हैं, है ना? सैलरी कितनी होगी, काम कितने घंटे करना होगा, माहौल कैसा मिलेगा। इन्हीं मुद्दों पर मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच कह सकते हैं कि मतभेद की गुंजाइश हमेशा ही बनी रहती है। तो फिर इस मतभेद को सुलझाया कैसे जाए, इसका तरीका क्या है? यहीं पर एंट्री होती है सामूहिक सौदेबाजी की। ये समझिए कि एक व्यवस्थित, एक लोकतांत्रिक हल है इस समस्या का। तो सवाल उठता है कि ये सामूहिक सौदेबाजी आखिर है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये आपसी बातचीत से शांतिपूर्ण हल निकालने का एक तरीका है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां कंपनी का मैनेजमेंट और कर्मचारियों की यूनियन दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और काम की शर्तों पर, कह लीजिए कि, मोल भाव करते हैं। और इस विचार का महत्व कितना ज्यादा है, ये बात इस एक लाइन से साफ हो जाती है। इसे सिर्फ एक प्रक्रिया कहना गलत होगा। असल में ये तो औद्योगिक लोकतंत्र की नींव है, उसकी आधारशिला है। ठीक है, तो इसका महत्व तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये जानना और भी दिलचस्प है कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर चलती कैसे है, असल में होता क्या है। चलिए इसके एक एक कदम को जरा करीब से देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला कदम है तैयारी। यहाँ दोनों ही पक्ष, मतलब मैनेजमेंट और यूनियन, अपना अपना होमवर्क करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, अपनी मांगें तैयार करते हैं। फिर स्टेज आता है बातचीत का। फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, तर्क दिए जाते हैं, काउंटर तर्क आते हैं। इसके बाद शुरू होती है असली सौदेबाजी। यहाँ रियायतों और समझौतों पर चर्चा होती है। जब दोनों पक्ष किसी बात पर राजी हो जाते हैं तो होता है निपटान। मतलब एक फाइनल अग्रीमेंट बनता है, उस पर साइन होते हैं, और सबसे आखिर में उस समझौते को लागू किया जाता है, यानी कार्यान्वयन। तो ये तो हो गया कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है। पर अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे जरूरी है, कि ये क्यों इतनी मायने रखती है। अगर ये सौदेबाजी कामयाब हो जाए तो इससे हासिल क्या होता है? और इसके फायदे सिर्फ बेहतर सैलरी या ज्यादा छुट्टियों तक ही नहीं है। नहीं, ये एक तरह का पॉजिटिव साइकिल बनाता है। सोचिए, इससे इंडस्ट्री में शांति और सद्भाव बढ़ता है। कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, जिससे मैनेजमेंट और उनके बीच रिश्ते बेहतर होते हैं। जाहिर है, जब विवाद कम होंगे, हड़तालें नहीं होंगी, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और काम करने वालों का हौसला भी बुलंद होगा। यहाँ दो अलग अलग भविष्य की तस्वीरें हैं। एक तरफ वो दुनिया है जहां सामूहिक सौदेबाजी है, वहां सद्भाव है, निष्पक्षता है, स्थिरता है। और दूसरी तरफ वो दुनिया जहां ये नहीं है, वहां सिर्फ संघर्ष है, अस्थिरता है और लगातार विवाद होते रहते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। कागज पर तो सब अच्छा लगता है, पर असलियत में समझौते की ये राह इतनी आसान नहीं होती। तो चलिए अब बात करते हैं उन असल मुश्किलों की जो इस रास्ते में आती हैं। अगर हम खास तौर पे भारत की बात करें तो यहाँ कुछ खास चुनौतियां हैं। जैसे कई बार तो यूनियनों को मान्यता ही नहीं दी जाती। उन पर राजनीतिक असर भी बहुत होता है। कई यूनियनें खुद आर्थिक रूप से इतनी कमजोर होती हैं कि वो मजबूती से अपनी बात रख ही नहीं पाती। कई बार कर्मचारियों में भी जागरूकता की कमी होती है, और फिर मैनेजमेंट की तरफ से भी आनाकानी होती है। पर इन सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है आपसी विश्वास की कमी। जब भरोसा ही नहीं होगा तो बातचीत कैसे होगी? और एक और बड़ी समस्या है यूनियनों का आपस में बटा होना। इसे इस चार्ट से आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, जब एक मजबूत, एकजुट यूनियन होती है तो उसकी सौदेबाजी की ताकत कितनी ज्यादा होती है। लेकिन जब कई सारी यूनियनें बन जाती हैं और वो आपस में ही लड़ने लगती हैं तो उनकी ताकत पूरी तरह बिखर जाती है और वो बहुत कमजोर पड़ जाती है।
तो इन सारी चुनौतियों को देखने के बाद हम अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। सवाल यह है कि फिर आगे का रास्ता क्या है? इस सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या? एक बेहतर और सामंजस्य से भरा भविष्य कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका सार यही है, अगर इस प्रक्रिया को सफल बनाना है तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें चाहिए मजबूत, जिम्मेदार ट्रेड यूनियनें, उन्हें कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, और शायद सबसे ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच एक एक सच्ची सहयोग की भावना। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। हमने देखा कि सहयोग कितना जरूरी है, पर क्या औद्योगिक शांति का ताला खोलने के लिए सिर्फ यही एक चाबी काफी है? या फिर मजबूत कानून और निष्पक्ष नियमों की भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।